फिर उसके बाद कौन वंश आया? हर्यक वंश में बताइए कौन आया? बिम्बिसार के बाद कौन आया? के बाद कौन आया? के बाद कौन आया? कौन आया? उसके बाद कौन वंश आया? सुनो ऐसे याद रखना है। देखो नाग दशक नाग है ना, अगला शिशुनाग ओकर अंतिम आदे ओकर शुरू एकदम मिलता है। और देखो शिशुनाग है, शिशुनाग के पहला शिशुनाग का दूसरा कौन था? कालासोक। कौन था? कालासोक सोया था। इसके अंतिम थे नंदी। देखो ओकर शुरू को नंद वंश देखो था ना, शिशुनाग वंश का अंतिम वंश नंदी था। लेकिन आप बताओ तीनों के बाद नंद वंश स्टार्ट होता है कि नहीं होता? आयसु हम बोले थे हसीना मान जाए, बोलो हम बोले थे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंदी वंश बोले थे नहीं? तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद। यहाँ तक हम बता दिए थे। इसके बाद पीछे का बैठ का कहानी नहीं कहते हैं कि उसमें कहेंगे तो वही में लग जाएंगे। आगे बढ़ना है। आज राजनीति जीवन है। सबसे पहले अस्थायी सेना राजनीति यहाँ महाजनपद में आया। किसके काल में आया था? बिम्बिसार। बिम्बिसार क्यों और सैनिक क्यों रहना बिम्बिसार ने पसंद किया? बिम्बिसार ने नियमित पैसा देना शुरू किया और नियमित कर सुनो अब मालिक करना जरूरी है बढ़िया से अभी देखो यहाँ सुनो। नियमित कर देना शुरू किया है। कर में जानते हैं वो क्या मिलता था? बल या सबसे ज्यादा पशु का दिया जाता था, बैल का सबसे ज्यादा बैल बकरा इसमें सब का। गाय का उसमें न दिया जाता था। इसमें सब जितना जानवर था उस सब को बलि दिया जाता। अच्छा इनमें संस्था का बात आएगा। सबसे पहले ऋग्वेदिक में क्या था? वेदक था। विदक को खत्म किया गया था परिवार में। और उत्तर वैदिक में क्या था? सभा और समिति। और उसको प्रजापति दो पुत्री कहा था। लेकिन इसमें सभा समिति को हटाकर परिषद में बनाया गया। एकदम सब अल्टीना धरिएगा। देखो ऋग्वेद में था कौन? ऋग्वेद में क्यों था? विदक था। उत्तर वैदिक में सभा और समिति। लेकिन यहाँ भी सभा समिति को हटा दिया गया। यहाँ भी हटा दिया गया और सभा समिति को हटाकर ठीक ना उसके स्थान पर लाया गया। कौन चीज? बोलो सभा और समिति को हटाकर उसके स्थान पर क्या लाया गया? हाँ परिषद लाया गया। और सुनिएगा होगा एक ग्राम एक और चीज परिषद के अंदर आता है। रक्त संबंध से पृथक नवसारी पहले होता था। रक्त संबंध से पृथक नवसारी समझिए। कहा कि बाबू है इसके मतलब हुआ कि बंधुआ मजदूर यहाँ नहीं रखा जाए। जे काम कर ऐसा नहीं कि बाबू कर्जा लेकर रहेगा तो वही रहेगा। तो यहाँ पर हुआ था रक्त संबंध से पृथक नवसारी के यहाँ पर चलन हुआ था महाजनपद में। कि नहीं है कि आपके पापा किए हैं तो आपके ये भी करेंगे वो भी करेंगे, ऐसा नहीं था। रक्त संबंध से पृथक अलग, पृथक मतलब अलग अलग। नौकरशाही का मतलब होता है कि देखो आप करेगा कोई भी काम करेगा तो करेगा ही नहीं कि नौकर काम करने वाला बोला गया था कि ना कोई भी आके कर सकता है। ठीक है ना कि फलना का बेटा तो वही आके करेगा। ठीक ना ऐसा सिस्टम लगाया। तो सुनिए बाबू रे तो इसमें एक और चीज चेंजिंग आया कि ऋग्वेद में क्या था? कुल था। सबसे जो उत्तर वैदिक में छोटी गाय कुल था। लेकिन यहाँ सबसे छोटी गाय प्रशासन की सबसे छोटी गाय कुल को हटाकर ग्राम रखा गया। ठीक है। यहाँ देखो महाजनपद में कुल बताइए। ऋग्वेदिक उत्तर वैदिक में छोटी गाय कौन था? कुल। लेकिन यहाँ महाजनपद में हटा दिया गया। क्या रखा गया? कुल के जगह बाकी सब वही था। ग्राम के बाद 20 के बाद जनपद के बाद। अब यहाँ तक पहले देखिए अस्थायी सेना हुआ। संस्था में विदत को हटा दिया गया, सभापति को हटा दिया गया, समिति को हटा दिया गया। इसके जब वो परिषद आया और यहाँ पर नौकरशाही बड़ा रक्त संबंध से अलग रहेगा कि नहीं कि फलना का बेटा वही आके काम करेगा, ऐसा सब खत्म कर दिया गया। और यहाँ कुल सबसे छोटी गाय थी उसको भी हटाकर क्या किया गया? ग्राम किया गया। यहाँ तक ऊपर वाला तो ठीक ठाक है। इसको हटा दिया गया, कुल को हटा दिया गया ना। कुल को हटाकर किसको रखा गया? ग्राम को रखा गया। अच्छा बलि में बताइए नियमित वहाँ बलि था, वहाँ खूब बलि दिया जाता था महाजनपद में। खूब क्या महाजनपद में लोहा का प्रयोग हुआ था? हुआ था। धार्मिक जीवन में आइए अब आते हैं। उधर तो हो गया राजनीतिक जीवन। ये सब लिखना नहीं है 2 दिन तक, 2 दिन के बाद लिखना। कल तक कहानी कहिएगा महाजनपद। अब धार्मिक जीवन में बलि यज्ञ कर काम। जैसे में आप लोग को पहले कहा जाता था कि कोई नौकरी उपरी नहीं लग रहा है, यज्ञ करिए।
कोई के मार दीजिए, अगर शुभ काम कर रहे हैं तो आत्मा दीजिए। अगर एक और इसमें कहा गया था और इसमें क्या कहा जाता था, सुनिए, धर्म में क्या हुआ, बहुत तरह की बात आया था। धर्म में क्या था कि कर्म कांड होता था कि नौकरी न रहे, ये करिए वो करिए। और एकरा में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म था, कहता था कि अगर आप एक मच्छर के भी मार दे रहे हैं तो ऊपर इसका हिसाब है, ऊपर इसका हिसाब है, जाइएगा ना तो आपको आत्मा को कांटा से भोंका जाएगा, समझे। अगर बिल्ली के मारते हैं तो ज़्यादा कांटा भोंका जाएगा, और बैल के मारते हैं और ज़्यादा कांटा भोंका जाएगा। इसीलिए कोई के नहीं मारिए। तो देखिएगा जैन धर्म के जो साधु महात्मा होते हैं, एकदम जो अगर आपकी पंखा से नहीं अपने हाथ में आते, मोर के पंख रखते हैं और धीरे धीरे सहलाते हैं नहीं कि मच्छर भी काट रहा है तो मत मारिए, ऐसे कह दीजिए कि चल जा। मोर के पंख से सहलाते हैं कि नहीं, जैन धर्म अहिंसावादी है, इसके बारे में पढ़िएगा, अहिंसावादी है। वो बेचारा बोलता था ना, हाँ वो बोलता था कि सांझ के बाद मत बोलिए, मुंह से बोलिएगा तो कोई आपके बोली से भी मर सकता है, आपके बोली कटू नहीं बोलिए, सांझ के बाद खाना मत खाइए, लेकिन हाँ तो जैन धर्म बोलता है, समझे। हाँ, किसी को अपने बोली से दुख नहीं पहुंचाइए, ये जैन धर्म बोलता है। जैन धर्म कहता है कि आप एकदम अहिंसावादी रहिए और सांझ के बाद खाना एकदम जैसे पेट डूब जाए खाना ना बंद कर दिए, बोली एकदम चुप रहिए, समझे। किसी को मच्छर भी नहीं मारिए, ऐसा था जैन धर्म। उपवास रहिए, लेकिन ऐसा था जैन धर्म। बाद में चलेंगे, अभी बौद्ध धर्म चलना है। अब बौद्ध धर्म कहता था कि ऐसा बात कुछ नहीं है, सब खाइए, मांस मछली कुछ खाइए, बौद्ध धर्म ठीक है। जैन धर्म कहता था कि ऐसा, तो बौद्ध धर्म कहता था ना मांस मछली सब खाइए, सब चीज़ें करिए। अब बताओ कौन ज़्यादा धर्म अपनाएगा, कौन ना चाहता है खाना, लेकिन हाँ काम बढ़िया करिए, कोई गलतियाँ मारिए नहीं, ठीक ना, सच बोलिए, झूठ मार्ग पर मत चलिए, सत्य मार्ग पर चलिए। तो सुनो, बौद्ध मार्ग अभी छोड़िए, बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ, समझे। वो नहीं बोला कि खाने ताने से कोई दिक्कत है, इसने नहीं बोला कि मक्खी के मार देंगे, ये मार देंगे, वो मार देंगे, नहीं। यहाँ खुद जो बौद्ध धर्म जरा किया था, खुद नहीं माने तो खाए। सुनिए, हुआ क्षत्रिय ब्रह्म से ऊपर आगे लड़ाई चलिएगा। अब आता है, पहले सुनिए, नेपाल के निकट, नेपाल में एक देखिए एक शक्रकुल वंश चल रहा था, शाक्यकुल वंश चल रहा था, ठीक है ना। और नेपाल का है, नेपाल का भारत के सटले नेपाल है, वहाँ पर एक सुनिए कपिल वस्तु के नज़दीक लुम्बिनी गांव है, याद रखना। देखो नेपाल के नज़दीक एक वंश था शाक्यकुल, कौन वंश था, शाक्यकुल। शाक्यकुल में और कहाँ था, कपिल वस्तु के नज़दीक लुम्बिनी में एक गांव था। देखो कपिल वस्तु के नज़दीक एक गांव था जिसका नाम था लुम्बिनी। वहाँ के राजा थे, राजा सुद्रोधन, दुर्योधन ना, राजा सुद्रोधन, उनका विवाह हुआ महामाया से। किनका से विवाह हुआ, महामाया से। जानते हैं पहले था ना, पहले नेपाल में आज भी है, कोलिया से जिसका शादी हो जाता था वो बहुत पवित्र अपने आप को मानते थे। हाँ, क्योंकि कोलिया जाती थी ना, कोलिया वंश की स्त्री बहुत सुंदर आती थी। जैसे सुनिएगा, कोलिये वंश आपसे पहले तो है शाक्यकुल कहाँ में है, नेपाल में। शाक्यकुल नेपाल में है। कपिल वस्तु के नजदीक लुम्बिनी एक गाँव है, जिसका राजा कौन है, बोला, जिसके राजा थे सुद्रोधन, जिनका विवाह केकरा से हुआ, महामाया से हुआ। हाँ, महामाया से हुआ। तो सुनिए, हाँ वो कौन कुल के थे, कोलिया कुल के थे। कोलिया कुल थे ना, कोलिया कुल में बहुत स्त्री सुंदर होती थी। तो सब वहाँ के लोग जो राजा महाराजा थे, तो वो भी फिक्स होल था कि जितना राजा शादी करेगा तो कोलिया कुल से राजे करेगा, कोई दूसरा जा नहीं कर सकता। तो राजा देखिए, तो राजा सुद्रोधन विवाह केकरा से किए, महामाया से। कौन कुल से, कोलिया कुल से। पहले आप यहाँ तक हम जैसे बोल रहे वैसे आप जानिएगा, पहले शाक्यकुल कहाँ का है, भारत का कि नेपाल का, शाक्यकुल कहाँ का है, नेपाल का। और ओकरा में एक वहाँ पर एक लुम्बिनी जगह है, वो किसके नज़दीक है, कपिल वस्तु के नज़दीक एक गांव है लुम्बिनी। वहाँ के राजा कौन थे, राजा सुद्रोधन। वो विवाह किससे किए, महामाया से किए। और कौन कुल से, कोलिया कुल से किए। बोलो यहाँ तक सब लोग बोल सकता है। अब वो तो बताइए, कोलिया कुल के एक लड़की थी महामाया, महामाया से शादी किसको हुआ, दुर्योधन की। अब दुर्योधन के एक पुत्र का जन्म होता है। पुत्र का नाम जानते हैं क्या,
हम क्या जानते, चलिए एक सिद्धार्थ का चलिए एक महामाया सुद्रोधन से एक पुत्र जन्म है। आप सुनिए, लिख रहा है कुछ हो, पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र देखिए, होत बीरबल के चिकने पार, कहने का मतलब है, सुनिए, जब जन्म लेता है तो आपको देख के लिलाट पर बहुआ पहले बताइए साके कुल भारत में है कि नेपाल में? नेपाल भारत के सकते के मानचित्र अभी नहीं पता है। जब कहानी है तो सोचें कि कहानी का मानचित्र भी नहीं आया। नदी साके कुल में है, साके कुल वंश कहाँ है? नेपाल। कहानी जो सुन बहुआ पहले बताइए, साके कुल पूछा हुआ, हम ऊंची को ज्यादा जोड़ देते ताकि याद हो जाए। साके कुल कहाँ का है? भारत का कि नेपाल का? नेपाल का है। लुम्बिनी कौन किसके निकट है? कपिल वस्तु नेपाल में एक लुम्बिनी गांव है, वहाँ के राजा कौन थे? अब आपसे पूछेगा, जो बात बोलेंगे एकदम ये नहीं कि आउटी हम बोलते हैं, कहाँ के सुंदर स्त्री होती थी और वहाँ की स्त्री आपको फ्री में शादी नहीं करेगी, पैसा लेती थी। ठीक है, वो क्या लेती थी? पैसा लेती थी। शान से सुनिएगा, वो पैसा लेती थी, वो बिना पैसा के शादी नहीं करती थी। होगा तो सुनिए, कोलिया कुल के थी, वो पैसा आज भी है। जैसे हमको उसका नाम नहीं याद आ रहा है, देखिए हम आपको रचनाई देते हैं, लड़की का अच्छी है लड़की लोग सब जानते हैं। हाँ, मनीषा कोड़ाला, सही बोले। हाँ, ये मनीषा कोड़ाला, ठीक बोले। हम अगले पहले फिल्म देखते थे, को फिल्म नहीं छोड़े हैं, सही कह रहे हैं। याद हो बोलिए, कुल से किए कौन? उसका लड़की का नाम था महामाया। कोची नाम था? महामाया से। महामाया से शादी कौन की है? हाँ, ओकरे से बेटा जो पैदा हुए, ओकरा देखो है, जब उसके बेटा पैदा हुए तो राजा सुद्रोधन था। राजा का बेटा तो चम्मच से, सोना के चम्मच से दूध पिएगा। जैसी आज तक पहले हाथ देखा जाता था। हुआ का जैसी देखा, इसका हाथ का रेखा देख के ज्योति दंग रह गए। महामाया है, हम अभी क्यों नहीं उसका बेटा के नाम बता रहे हैं? हम आप बोलेंगे वहाँ उसके बेटा पर चल जाएगा, तो नहीं, राजा सुद्रोधन को नहीं जाएगा, महामाया को नहीं जाएगा। इसलिए हम कुछ ज्यादा बोले कि राजा सुद्रोधन याद रखो, महामाया याद रखोगे, ताकि याद रखोगे। देखो तो गीता से राजा सुद्रोधन और महामाया से एक बेटा हुआ। किसके से एक बेटा हुआ? राजा सुद्रोधन और महामाया। राजा सुद्रोधन महामाया से सांद्र एक पुत्र की प्राप्ति हुआ। ज्योतिष को बुलाया। पहले पुत्र प्राप्ति होता था ना, तो सबसे पहले होता था, सबसे पहला काम क्या होता था? पहले होता था अन्नप्राशन संस्कार होता था, मुंजुक्ति होता था, फिर होता केशांतम, केश के मुंडन होता था। ठीक है ना? अन्नप्राशन 27 दिन के बाद होता है ना, मुंजुक्ति होता है ना, फिर ढोरी के केस काटा जाता है, अन्नप्राशन नहीं होता केशांत। ज्योतिष है, ज्योतिष ने जैसे देखा बोला कि ये तो चक्रवर्ती बनेगा। अब ये बोले या तो चक्रवर्ती बनेगा या तो सन्यासी। इसने 10 सन्यासी के नाम सुना ना, राजा सुद्रोधन के घर में, बाप रे बाप, हम इतना काम करके बाल बच्चा हुआ है, बाप रे बाप, बाल बच्चा हुआ है इसका, और बेटा हमारे सन्यासी बन जाएगा। ओकरा दर्द होता है, जेकर बेटा जवान होकर जोगी बनता है। क्या बाबू? ओकरा दर्द, जोगी बने या बेटा मर जाए, वही दर्द होता है माए बाप के। ठीक है ना? अब जैसे ये बात बोला था, खुश हुआ और कहा कि जानते हैं सर, एक और है सन्यास, अगर चक्रवर्ती न बना तो सन्यासी बनेगा। कई बेचारा कहा कि न, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, ये न बने, नहीं छोटा हमारे खानदाने खत्म कर देगा। पहले तो लोग खानदान, आज जो है खानदान चलना जरूरी है। आज जो है जितना महर्षि पुरुष है खानदान के घेरे में न रहे, खानदान रहा के काटा है। खानदान जितना जो महान पुरुष है ना, खानदान के फेरे में रहे, वो कहेंगे सन है, ये बोले कि सन्यासी हो जाता है, होता आएगा कैसे? तब पितृ दिन उतरेगा कैसे? पितृ दिन बताए थे, सब बस याद होगा एकदम। ठीक है ना? ये बोले कि सन्यासी तब पितृ दिन आएगा कैसे?
अब पितृ ऋण मतलब कि बाप का कर्जा उतारना है तो बेटा पैदा करके उतारो, यानी बाबू को पोता दो, तब पितृ ऋण खत्म हो। भाई पितृ ऋण आपका देगा सब बोली दो, किताब में ये नहीं बोल रहे हैं, हम थोड़े बोल रहे हैं। अब तुझे लड़का को सही अच्छा लग रहा है, बच्चा को मुझे नहीं बोलते। सन्यासी है, सन्यासी जैसे सोचा ना कि रसला घर से निकल ही ना, एक रानी निकल ही ना, नहीं वो पूरा लड़का है, तो छोटा छोटा बच्चा नहीं निकले दिए, 12 साल का होगा, ये निकला ना, तो बड़ी जिद्दियार होता है। एक जा रहा था बीमार, ऐसे भाग रहा, अब बड़ी एकदम 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 बेचैन, बोले कि क्या है, क्या है, उसने सब डॉक्टर का कार्य पूरा बेकार होते हैं एकदम का, सब करा के बचा लीजिए, बहुत दिन से एकदम बेचारे स्थिति खराब है। तब पूछा ना तो ये बोलता है अपना जो साथे गलता सैनिकवान और सारथी ये सब से पूछा ना, एक सारथी वो था बचपने से एक बड़ी मानता था, जिसका नाम चन्ना, क्या नाम है चन्ना। एक बार देखो राजा सुद्रोधन और महामाया के बेटा, देखो जे बोल वही ना, हमरा में खासियत है तो वही बोलेंगे जो ना आपको याद रहो, याद करा दो, परीक्षा में आता है फलाना के बाबू का भैया का नाम क्या है, फलाना का नाम रखता है, बाबू भैया का नाम हो जाता है। राजा सुद्रोधन और महामाया, ठीक है ना। ये क्या हुआ कि जैसी चन्ना से पूछे बार देखा ना रे मतलब तो बीमारता है मत है, बीमारता है तुम बीमार है ना, बढ़िया से खाना पीना कर बीमार हो गए, बीमार हो गए तो का है बीमार खाना के लेकिन हो जाए तो बीमार काहे ना होता है, मतलब कि एकदम कहला अब आदमी गिरलक तो काहे गिरलक और बहुत बड़ी थे तो काहे बड़ी थे, लेकिन अब हम बोली थी तो काहे आवाज निकली थे, मतलब लड़का के बउआ शांत करना बहुत मुश्किल बात है। ये कहा चन्ना के कहा ना बीमार काहे हुआ, ये बात तो काहे नहीं बीमार होगा, कौची करेगा कि जितना कुछ करेगा तो बीमारी होगे करता होगा तो सही। तब ये देखा ना जैसे कुछ देर बाद गया ना तो एक बूढ़ा आदमी जा रहा है, एक बूढ़ा आदमी जा रहा है, ताकि पूरा है माता को ये बोला है, बोले ना बेटवा कि बताओ बूढ़ा काहे हो गए, बूढ़ा काहे न ये तुम्हें दिन बूढ़ा तुम बूढ़ा हो कि हाँ तो काहे बुरा होगा, काहे न बुरा होगा बताओ। एकदम चुटका ऐसे बात पूछते ना तो कहते कि थोड़ा भी डरिया न पकड़ो, ओकरा करा केरा चन्ना को चन्ना साथ देता पूछेगा गौतम बुद्ध का साथी कौन, चन्ना। हाँ गौतम बुद्ध के साथी कौन था, चन्ना। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुद्रोधन, माया का माता का नाम महामाया, ठीक है ना। कौन अच्छा माता कौन बच के थी, पिता कौन बच के थे, शाक्त कुल के, कौन कुल के, और कहाँ था, नेपाल में कपिल वस्तु के नीचे दुनिया में, समझ रहे हैं। सुन है अब क्या हुआ था, बूढ़ा काहे होता है कि तोड़ दाढ़ी टाइप का हमू बन करा कि दाढ़ी तोड़ा ले हमरो आ, ये इतना ने कह रहा था ना कि बोले बीमार काहे होता है, बूढ़ा काहे होता है, सब देखा कोने जा रहा है राम राम सब ये बोले राजा का बेटा अच्छा पहनने वाला था, सब लोग किया अरे हम पैसा दे खाइए करा कि अरे काजी चन्ना को बोला उठाए बा ये हम तो था गल पापा तो हुआ कि ना होता बिना दादा था चन्ना था ना, चन्ना बोला ना, चन्ना बोला कि मर गया है नहीं पापा से, रोने लगा रात डर के, अब बोला ना कि इसको जगाइए, सुतल है का है, ये बोला कि ऐसा सुतल है उठ पे नहीं करेगा, ये बोला कि गला तो कहा कि इसको क्या कहा तुम नहीं जानता था कि मर गया, ये नहीं आएगा तो हम मरिए जाके तो सब मरिएगा, यहाँ पप्पू मर जाता, यहाँ तुम मर जाओ, कौन बोल रहा है, गौतम बुद्ध बोल रहा है, माता बुद्ध बोल रहा है कि ऐसा था, यही बोले कि बाराती से सुनिए बहुआ रे माता बुद्ध समझ रहे कैसे कैसे करे ना, आगे बेचारा ये वो सुने थे कि जाओ तो रोज कैसे शांत के खिलौना वाला देखे, ये वो आ रहा था उतने देर में संसार अब बीन बजाई थे, ठीक है ना, सब है मोह माया कहीं दुख कहीं छाया आए आदम बहुआ रे कह रहा है कि एकदम राम भक्ति में नहीं है जोगी बन के आ रहा है, एकदम अपना गीत गिरह गा रहा है, तब कहा अरे इतना आदमी देखे जेकरा में सबसे सुखी कौन नजर आ रहा है, साधु आ सन्यासी, तब बोले चन्ना से पूछे यार वो भगवा ड्रेस कौन धारण कर ले बिना बजा रहा है, वो बड़ा सुख लग रहा है,
तो कह रहा है कि ये है साधु सन्यासी बोलते हैं। कि अच्छा ये कैसे बनता है, यही हम बनेंगे। लो बेटवा बेटवा के अर्जीना धर लिया, किस आदमी बनेगा, बीमार होगा, बूढ़ा होगा, मरेगा, सबसे अच्छे सन्यासी बन जाओ। मरबो करेगा तो खुशी खुशी पूछा कि अगर मम्मी पापा रहते थे कि नहीं, एकरा दुख न होगा। हाँ एकरा कोई औरत है कि नहीं, तेरा कोई दुख कहा कि एकरा दादियों न होते कि ना, क्या मैं दादियों जानते हैं होगा ये अपना ये बोले ना सही। मम्मी नहीं बोलता था, ये बोलता था कि मासी ना होगा, मासी बोलता था कि मासी, क्योंकि इसको जब महामाया थी ना, जन्म के तुरंत बाद क्या हो गया था, मर गया था। तब पहले होता था तो जानते थे इसके साली थी कौन, और का नाम था गौतमी। एक सुदर्शन यानी एक बहन थी गौतमी, था गौतमी राजा सुदर्शन के साली थी, महामाया की बहन थी। और उसको ही बोलता था मासी कि ना, कहा कि माथी मर गया तो कहा कि नहीं माथी ना, लेकिन थब मरेगा, लेकिन बड़ा दुख होगा। हमला यही बनना है, कोई न रहे कि मन में बनाया, लेकिन गया घर गया भाव से बाबा बतावा तू, तुम्हारा सवाल है आदमी बीमार काहे होता, आदमी देखो अब बाप तो बार बीमार काहे होता, बीमार काहे होता है, बूढ़ा काहे होता है, आदमी मरता काहे है। ये 3 बार पूछे, आदमी साधु काहे बनता है। ये बाबू परेशान, बाबू समझ गए कि हमारे बेटवा का टीमा चक्रवर्ती वाला सर्वा न लोड हो रहा है। कौन वाला लोड हो रहा है, ये डर गए। क्योंकि पहले था, देखो पहले तो होता था कि वंश आना चाहिए। ये बाबू इसने कहा कि 16 बरस की उम्र में मेरा शादी कर, देखिए वहाँ भूत साहब की शादी हो गया, और शादी होगा सुंदर से कि सुंदर से। राजा था, पैसा कमी ना था, फिर कोली वंश के लड़की से शादी किया। अब कोली तो समझ रहा ना, लेकिन नाम था यशोधरा। 16 साल में यशोधरा से शादी हुई। किस देखो बारे 4 साल बाद 16 साल में शादी कर लिए। शादी हो गया तब बेचारा कुछ दिन शांत रहा, कईयों मन में शौक व्यक्त हो जाए कि बाहर वाले के पूछता था चन्नू उन्होंने बात करना और उम्र होगा चन्ना उन्होंने बात पूछे ना। 12 साल के बाद एक संतान की प्राप्ति, जिसका नाम था, क्या नाम था, राहुल। 12 साल के बाद कोई को प्राप्ति संतान का, यानी 28 साल के जब हुए तो इनका एक संतान आया राहुल। राहुल जैसे आ गया जिम्मेदारी बढ़ गया कि अगर हम घर से भागेंगे तो सब का दूसरेगा, तो बाल बच्चा छोड़ के जाएगा। तो वही गरीब का नाम था, जिसका नाम था वही बाल न बच्चा नहीं पड़ेगा। लेकिन पहले के कहा, ठीक है ए बउआ, ठीक है कि बाल बच्चा हो या जोगी बनने में अच्छा नहीं है। इसने तैयो बेचारा के मन ना माना। ये कहे कि बेटा पैदा तो ले लिया, लेकिन कांटा लिया, वो लोग का कांटा लिया है, राह का कांटा है। अब एक जीना था, अब खुश हो गए कौन कौन, राजा शत्रुघ्न खुश है, पितृ ऋण चुका दे रहे, अब खुश है। अब तो मन मन सोच रहे बेटा आपको 100 रुपये मतलब ना, अब आगे लोग मन चला है बेटा, तो सोच लिया वो मेरा ना है। अब तो बड़ी छुटकार के रख रहे थे, मेरा मंदिर बना के रखे थे, 16 साल वाले तो निकल ही नहीं देते थे, घरे में पैक कर दिए थे। आज 28 साल का बेटा हुआ ना, तो दरवाजा खोल देगा। अब तो ये पता ना हमारा पितरी न होगा, हम वंश आ गए, अब हम चलेगा राजा शत्रुघ्न के मन। तुम बड़े दिन से तो हम बांध ले, यानी समझ गए थे कि अगर हमने जो कहा है ज्योतिष, ये का 2 शॉर्ट के चक्रवर्ती और क्या, आप सुनिएगा हुआ था है यशोधरा कौन वंश के थी, बउआ। अब क्या किया, बाबू जैसी छूटा हम एकदम मन में था, तो एकदम बार किया घूमी रहा था कि सन्यासी बने सन्यासी बने। चन्ना को कहा चन्ना चलो पूरा ड्रेस में था, रात के जूते से 1 साल के बाद, 1 साल में मैं राहुल था, 1 साल में राहुल था, चुपके से रात को 29 साल की उम्र में चन्ना सारथी के साथ अपना प्रिय घोड़ा गंधर्व के साथ, प्रिय घोड़ा पूछेगा बिना भूत का प्रिय घोड़ा कौन थे, कौन का, चुपके से एकदम बाबू से। तब बाप न जाना है, बाप इसको भी छोड़ कि बेटा की मर्यादा को रोक सकते हैं,
ठीक है ना। कंठक से साथ निकल गए, अरे निकल गए। अब कंठक के साथ निकल गए। जैसे मैं आपसे पूछता है प्रिय घोड़ा, राणा प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक, शिवाजी का प्रिय घोड़ा बादल, सब याद रखिएगा। जब शिवाजी का प्रिय घोड़ा बोलते बादल, मैं बोल राणा प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक, कोई दिक्कत। लेकिन आपको भूत साहब का प्रिय घोड़ा कौन थे? कंठक। कौन था? कंठक। कंठक के साथ निकल गए और उसका सारथी कौन था? चन्ना। निकल गए और निकल गए तो जानते हैं, निकल गए तो आ गए भारत को। भारत में सुनिएगा, ये होगा भारत में एक जगह है बज्जी, बज्जी महाजनपद, एक राजधानी कहाँ है? और वो सुने थे लोग, नाम है अलार कलम। क्या नाम है? अलार कलम। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक थे। अलार कलम सांख्य दर्शन हो जाते थे। एकरा भी जाएंगे, एकरा भी जाएंगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगा। मोक्ष की मतलब तो नहीं सोचो कि मोक्ष आ जाएगा ना, नहीं। मोक्ष की मतलब ये नहीं होता है, ये मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति। हाँ, दिव्य शक्ति आएगा, अलग आएगा, ठीक है। हाँ, नहीं होगा तो ये अलार कलम सच्चा पुरुष की प्राप्ति होगा। सच्चा पुरुष जैया से हो जाता है, जैया से अलग दुनिया, धन दौलत के फिर नहीं रहता है, ठीक है ना, अलग दुनिया में आ जाता है, अलग फेज में आ जाता है। अलार कलम भी कहे कि गुरु है भारत में बज्जी नौका, ठीक ना। और जब का वैशाली, और वैशाली तक तो बज्जी मारी बन जनपद, और बज्जी में जगह है कहाँ? देखिए अलार कलम थे, उनके पास गए और उसने कहे पहले जो होते उसने क्या किए ना, अलार कलम के पास गए। पहले शीश बनता था ना, तो पहले टीम को काट कर डाल दिया जाता था, नंबर शीश हो गया। और सुनिए कि जन्म दिए थे ना माता को, जब जन्म दिए थे तो वैशाख पूर्णिमा था। पूछेगा जन्म कब लिए थे? वैशाख पूर्णिमा थे। ये जानते हैं सब मुंडन किए और अपना टिक्की किसके? अलार कलम के पास गए। पूछेगा इनका गुरु के नाम बताइए, समझे? अलार कलम का है कि राजा महाराजा के देश में किया आया बेटा सीखेगा। उसने कहा कि ठीक है तुम मुंडन पहले करो, आता कहे ना कि चल ना तू मत रहो। तो सब ड्रेस हम ले ला और रानी के पास भेज दी, यशोधरा के पास भेज दी। अब यशोधरा को कैसे मिलेगा समझिए ना। अब यशोधरा के ससुर थे बेचारा किधर मिला है कि जा दो ऊपर से बड़ी धीरे से सुनता जा दो पुत्र आ गया ना राहुल। तो ये यशोधरा बेचारी क्या बीतेगा, पति चल गया तो बेचारे अंदर से बहुत दुखी हुई। और उसको जो जब कोई मुंडन कराता था वो सब मतलब कि कोई मतलब कि भगवा ड्रेस में आता था, उसको बोलते थे परवज्या। क्या बोलते थे? परवज्या। क्या बोलते थे? परवज्या। और एक परवज्या अनोम नदी के किनारे किया, देखा अनोम नदी के। तब पूछेगा कि देखो सबसे पहले महात्मा बुद्ध, ठीक है, परवज्या किस नदी के किनारे गए? आप परवज्या का मतलब समझे, दूसरी बात परवल ऊपर नहीं समझिएगा। परवज्या का मतलब कि पूरा साधु पे धारण करना, समझे? और कौन नदी के किनारे? कौन नदी के किनारे? अनोम नदी। सारथी का नाम बोलो और अपना ड्रेस किसको दे दिए? वो कहानी का ही एकदम सही रहता है ना बाबू, याद होते जाएगा। अब आपसे बुद्धि जब में इतना आएगा तो नहीं ठीक ठाक रहेगा। अब बोलो है बहु आई दे दिए। और अलार कलम का है कि ध्यान देखो, अरे तू भूखे रह सकता है। अनार कलम बोले कि तू भूखे रह सकता है, राजा का बेटा है, चिकन चिकन लग रहा है तो चेहरा, ठीक है ना, तू रह सकता नहीं, देख के कहेगा यही रह सकता। बोले कि हम सर यही करिए आए सन्यासी, हमको राजा पर मतलब नहीं कहा राजा कि बाबू हम मर ही जाते, ऐसा बात बोला। तो उसने कहा ना कि देखो तुमको पहले ध्यान मार्ग में लीन होना होगा, तपस्या करना होगा, अन्न त्यागना होगा। तो अन्न में थोड़ा सा क्या दिक्कत लग रहा था, भोजन होते कि हाँ तो चलिए भाई आ ही गए जब रैंक पर तो जनों बेकार है, ठीक है ना। ये हुआ अलार कलम ध्यान में जैसे है ना, प्रतिष्ठा में प्राण कमाना है। जैसे ढेर कोचिंग खुला आप खोल रहे बेचारा, आप मतलब खुला नहीं हो चारा तो खुला है, प्रतिष्ठा में प्राण है ना बाबू, कि चलना है खुल रहे तो क्या फलना कोचिंग बंद होने वाला है, उन्हें प्रतिष्ठा प्राण नहीं गवाना है, जो ना फायदा तो बंद कर दीजिए। क्या बाबू ऐसा हुआ का देखो चलना हो गया, कहानी है चन्ना लेके आया तो रोने लगी। अब क्या हुआ, अनोम नदी के किनारे तो इसने कहे कि सुनो तुम जाओ यहाँ से, ठीक है, और तुम योगा करो। और वहाँ होता था राजगीर में योग साधना करो। और योग साधना करने के लिए वो भेज दिए रुद्रक्राम,
ठीक ना। अलक्राम ने पुत्र रुद्रक्राम भी भेज दिए, रुद्रक्राम पुत्र भी भेज दिए, कहाँ भेज दिए? रुद्रक्राम भी। और रुद्रक्राम बोलो यहाँ से कहाँ गए? रुद्रक्राम। हाँ देखो ध्यान देना, पहले ये बताओ, ये जो सबसे पहला लार्कराम थे, लार्कराम ने कहाँ भेज दिए इसको? जाओ तो एक साधना करने के लिए चल जाओ रुद्रक्राम भी। और रुद्रक्राम कहा कि ठीक है, रुद्रक्राम बोले ना कि ठीक है। पहले तो ध्यान सुना, अलार्कराम किसको भेजे? अलार्कराम भेजे रुद्रक्राम। अलार्कराम कहाँ भेजे? रुद्रक्राम भी भेजे। अलार्कराम कहाँ भेजे? राजगीर भेजे। और राजगीर में कहे कि तपस्या करो। तब फिर बोले ना कि सुनिए आप तो यहाँ आ गए, योग साधना पहले, क्योंकि तपस्या में इनको दिक्कत हो रहा था, योग साधना सिखा दिए। आप फिर कहे रुद्रक्राम बोले कि आप योग साधना हो गए, नहीं तो आप ऐसे मर जाइएगा। पहले उसका विधि होता है कि के दिन तक भूखे रहिए, सब योग है, तो योग साधना में निपुण कर दिए रुद्रक्राम। और रुद्रक्राम मतलब आप के दिन तक भूखे रह सबका योगा है, नहीं कैसे भूखे रह जाइएगा तो मर जाइएगा, ठीक ना। उसको भी है कि ये काम कर दिया तो भूखले रह सकते हैं 100 दिन, दिन अदन गाना है 9 दिन बुरी रहू कैसे उपवास हो, एक दिन भूखला पटक जाइए सास हो, नहीं सुने हैं? अभी राजगीर में इनको भूखे रहेगा, योग साधना सिखाए, तपस्या करने का विधि सिखाए। आप फिर कहे कि हमरा इसे गया है 5 को चेला गया है, और वहाँ आपको भेज रहे छठा, नहीं बदमाशी नहीं करेंगे, खाना वाना मत खाइएगा, एकदम जैसे अब सिखा दिए। अब 5 साल हो जाएगा, आपको कुछ नहीं होगा, आप भूखले रहिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो ये भेज दिए। अब 5 चेला अरुबेला जानते कहाँ है? अरुबेला है गया में, कहाँ है? अरुबेला नदी के पास गया। 5 चेला देखे कि अरे बात तपस्या में लगा, ये हूँ बेचारा लगा, 5 ऐसे करके क्या कर देखा है, आगे छठा क्या ये हूँ बेचारा आराम से लगा, लग गया चोटा, लग गया था। लेकिन जानते हैं, सुनिए बउआ, ये तो लग गया, लेकिन 5 साल बीता 5 साल बीता है, ध्यान सुनिएगा, 5 साल बीता है, सुनिएगा बउआ। पहले लग गया नहीं, छोटा क्या करता है, 5 साल लग ले, साले भर देखा भूख लग जाता है, कैसे से देखता है कौन? 5 साल अभी तो पूछो न कर दे, खाली लगा दे। वो घड़ी जानते हैं, अरुबेला में एक निकट था, एक नाम है, एक नाम बताते हैं, वहीं गया में एक तीज जानते हैं, एक पत्नी का बाल बच्चा नहीं होता था, तो उसको बाल बच्चा हुआ था, उसका नाम ऋषि महर्षि से आशीर्वाद दिया था, उसका नाम था सुजाता, और बोला था कि अगर आपको बाल बच्चा हो जाए तब पूरा ऋषि महर्षि को खीर खिलाना, शुद्ध दूध में, ठीक है, तस्मै खिलाना। एक बेचारा ऋषि महर्षि तो ये भी थे, कौन? आज तो नहीं छो, ये बेचारा जो इसी खीर ला कर दिया, देखकर सुगंध बड़ा समझ गया कि आ गया, कितना भूख लग रहा था। ये सुजाता आँख खोल दिया, देखा इन्होंने 5 आँख बंद रहूँगा पेट ले, ठीक ना। अभी चबर कर रहा ना, ये 5 बजे खोल के देख लिया, ठीक खाई गरीब का अलावा मंडियों के नाश कर देगा, ठीक खा लिए, खाना खा लिए, और गए खाना खा के को चिताते हैं। सुनो, बड़ी बहुत तेज आदमी है, ये कहते हैं 5 ऋषि बोला ना कि खाना आप खा लिए, आप तो कभी नहीं, आप मुझे सोच रहे हो नहीं होगा, आप क्या सोच के आए, तो वो कहते हैं मन बात से तुम आपको बता दे, लेकिन तो मन में सोच के आता 4 बार। आदमी बोला बीमार काहे होता है, आदमी बूढ़ा काहे होता है, आदमी काहे मारता है, ठीक ना, साधु काहे में मूल सब 4 वो बीमार क्या होता है, बूढ़ा क्या होता है, और मरता का 3 बात में आइए बेचारा, ठीक है कि ये बात को मन बता दी का लगे, ठीक ना। आइए कहे ना कि बोले और 4 साल काहे खाना खाया, तो बोले कि सुनिए खाना भी जरूरी है, अगर बिना बजाते ना ढोलक और ढीला कर दीजिएगा ना तो नहीं बजेगा, ठीक है ना। अगर ज्यादा टाइट भी कर दीजिएगा तो नहीं, ठीक है ना, नहीं बजेगा, ठीक है ना, नहीं बजेगा। इसलिए ना ज्यादा टाइटे ठीक है, ना ज्यादा, इसलिए वो कहे कि घास भोजना, जो भोजन ज्यादा करता है वो कभी पढ़ नहीं सकता है, जो बढ़िया वस्त्र पहनता तो घर रह नहीं सकता। आप तो कभी देखे हैं एकदम मेकअप ऊपर करके बढ़िया नया लहंगा ये सब पहन के घर बैठा फिर बोले भूखे रहते कोई साधना कर नहीं सकता है। आप 5 करिए ना, देखिए आप जब पढ़ाई कर लेंगे, हम पढ़ाई खोल लेंगे, महात्मा बहुत दिमाग लगा देंगे, ज्ञानी इनको ज्ञान कुछ आने लगा, ये बात ये ज्ञान कुछ आने लगा था कि आपको बुद्धि आने लगा था ब्रिज से, लेकिन आज का नाम ब्रिज के नाम आ गया था, मेरे को सब समझिएगा। आप बताइए महात्मा बुद्ध तो सबसे पहले खाना कौन किया था? सुजाता।
सुजाता क्या थी ना? कौन क्या था? सुजाता है। और सुनिए, हेलो, अब ये पांचों ऋषि का इस दो भाषण सुलभ नहीं दी। ये पांचों ऋषि का देखो, पांचों ऋषि का खा लो लड़का कि खाना प्रेम से पूछ रहे हैं। कहता इतिहास कहता है कि वो खाना नहीं था, उसने अगर पांचों ऋषि खाना खा लेता तो महात्मा बुद्ध से आगे निकल जाता। महात्मा बुद्ध वहाँ पर बुद्धि आ गया था। महात्मा बुद्ध नहीं खाना खाया, ठीक ना? माता बुद्ध कहे कि जो न मत को, माता बुद्ध का जिस पर से बिना को लूज किया जाए, बिना नहीं बजेगा, बिना को टाइट किया जाए, बिना टूट जाएगा, उसी तरह से उद्र भी है। बुद्ध को यदि नहीं खाना दिया जाए तो उद्र न रहेगा, मरी जाएंगे, तब तपस्या कौन करेगा? वो बोले कि तपस्या कौन करेगा? खाइए, हल्का खाइए। हमारा योगा दर्शन सिखा के भेजा नहीं कौन? रुद का हमारा इनके साथ भेजा, भूख लगता ना खा, बोले खाएंगे आप खा सकाए साथ तक रहेंगे, भूख लगना खा, हम मर ही जाए तो तपस्या कौन करेगा भाई? ठीक बोले कि खा लो खा लो, लेकिन खा लो खा लो, तो कहे ना रे तू हमारा भंग कर देगा। ये पांचों जो था न ऋषिया, पांचों ऋषि था बैठल, उस सब ऋषि पतन में भाग गया। अब आप लोग सोचते होंगे ना कि ऋषि पतन जहाँ ऋषि का पतन होता है, नहीं, ऋषि पतन बनारस में एक जगह है सारनाथ। क्या? हाँ, सारनाथ। ऋषि पतन बनारस में सारनाथ में जगह है, ठीक है ना? सारनाथ ऋषि पतन चलेगा। कहाँ चलेगा? बनारस में सारनाथ भी है, ठीक है ना? वहाँ चलेगा। पांचों ऋषि एकरा भी से भाग गए। अब ये अकेले हो, अब कौन अकेले होगा? माता बुद्ध। ये बेचारा कहे कि माता बुद्ध कि क्या हम तो भाई जाए जियो है, चाहे जियो या मरी हो, जब तक ज्ञान न तो जब तक ना जब कितनों पानी पड़े कितनों, जब आप जब फील्ड में उतर ही गए हैं तब ज्ञान हमारे पता कर ही रहेंगे बीमार क्या होता है, बुरा क्या होता है, मरता है क्या है, बिना पता कर ले ना जब पांचों कहीं आगे देख रहे हैं पांचों भाग। अब बात के टाइम पे आज पतो लगा लिए कि कहाँ के लेने से, क्योंकि सब साथ जानते थे कोई तो भाग नहीं सकता। सारनाथ में ऋषि पत्नी जगह था, फिर ना बनारस में वहाँ जाके चले, तब ना आज बनारस में सब जाता है। चले गए, जब चले गए आई कहाँ ठहरे? अरुबेला में। उतने में 5 साल के बाद पत्नी का एक चिट्ठी आता है। आए जेकरा में बउआए आता है, राहुल 6 साल के हो, पत्नी के चिट्ठी आता है। क्या चिट्ठी आता है इसमें? पत्नी के चिट्ठी आता है। पत्नी के चिट्ठी देखिए, चिट्ठी में लिखा रहता है, चिट्ठी में सोचो क्या लिखा होगा आप बताइए। जैसा अगर आप लोग चिट्ठी आया था, चिट्ठी में जानते हैं ऐसे हुआ, चिट्ठी में लिखा हुआ था राहुल पला जैसे तैसे, अब वो प्रश्न करता है जैसे तैसे, चिट्ठी में लिखा हुआ ऐसे ही, राहुल पला जैसे तैसे, अब प्रश्न करता है ऐसे वैसे, ठीक ना? कि बाबू भागे यहाँ से कैसे, ठीक ना? अब बोल दिया मैं अब उत्तर दूँ कैसे? अब बोल मतलब कि मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं अब उत्तर दूँ कैसे? आ जा बनवासी, इसका दो तू जैसे उत्तर दिया था वैसे। अब कहते हैं कि अरे बनवासी आ जाओ, बनवासी किसको कर रही है? बुद्ध को। क्या आ जा रहे बनवासी घर में? मन इसको लगा कि चलते हैं, पत्नी के चिट्ठी आले, बेटा ऐसे हो रहा है, मन लगा 3 सॉफ्टवेयर तो लोड है, रैन में उतर गए। देखना ना अपने पत्नियों को भी दिया था, बाद में उतार देता, वो आती पर पीछा बनाता। अब यही बहुत दाम को देखो, पत्नी के मन लगा, उठा, फिर बैठ गया, बिना रुमेला में ना बाबू परंत त्याग दे, जो काम कल आए हैं वो कुछ करके जाए। अब हुआ कि देखो हुआ 6 साल के बाद वो अपना ब्रिज तर लगे हुए थे, ठीक है ना? दिरिजना ब्रिज ब्रिज था ना, अब कौन नदी? फाल्गु नदी। आज भी ब्रिज है, आज ब्रिज को और बढ़िया बना दिया गया, पलट टूट गया है, ठीक ना? आज भी ब्रिज हुआ, आज भी है। ये हुआ 6 साल के बाद, जब 35 वर्ष की उम्र हुए, वैशाख पूर्णिमा के बाद है। वैशाख पूर्णिमा माता बुद्ध के लिए बड़ी लकी है, जन्म भी वैशाख पूर्णिमा में, ठीक ना? 6 साल के बाद एक बैग आँख खोल दिए, आँख खोले, उनका उत्तर मिल गया, उनका उत्तर मिल गया। आदमी बूढ़ा काहे होता है, आदमी बीमार काहे होता है, आदमी मरता काहे है, आदमी शादी मिल गया।
और जैसे आप कहिए कैसे सर इसको बताएंगे। इनको मिल गया 35 साल की उम्र में इनका ज्ञान की प्राप्ति हो गया वैशाख के पूर्णिमा में। अब यहाँ सब देखते कितने साल की उम्र में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? कितने साल की उम्र में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? 35 साल की उम्र में महात्मा बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब आपसे पूछेंगे कितने साल को महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुआ? 35 साल। अब सुनिए 35 साल में जैसे को है बताइए कौन वृक्ष है? निर्जना वृक्ष। अब इजया से इनका नाम एक विक्रमौसी था गौतम, बुद्धि आ गया था गौतम को कहलाने लगे। या इनको तथागत बहुत जानने वाले विशेष जानने वाले इनको तथागत भी कहा जाता है या इनको शाक मुनि भी कहा जाता है। शाक मुनि क्या है? शाकुल के थे। इनका 3 नाम था गौतम मुनि, तथागत या शाक मुनि, तीनों इनको कहा जाता था। बोल बोला गौतम मुनि 35 वर्ष में वैशाख पूर्णिमा में ज्ञान की प्राप्ति हुआ। सबसे पहले केकरा भी जाएंगे सब दिमाग तो सोच के सबसे पहले पत्नी भी जाएंगे कि पापा से मिलेंगे कि आवाज कला में जाएंगे कि पांचों ऋषिया के पास। अब माने कि 2 दिन तैयारी कर रहा है, 5 लोग में है, ये वो परिश्रम कर रहा है, पांचों छोड़ के चला गया, ये वो बहुत हंसियां मजाक है तो वो उसने से कम करा उसने नौकरी हो गया तो जाएगा ना। आ जाएगा तो क्या रे यही तक जाएगा जब ड्रेस में इंस्पेक्टर के ड्रेस में जाएगा। अब जब लगले है लगा तो हो गए तो जाकर उसको जलाने जाएगा तो पहले 5 ऋषियों के पास गया। अब गया ज्योतिषी देख के और बड़े ड्रेस में जाता है क्या ज्ञान प्राप्त तो देखा कि देखा कि फिर यहाँ गया क्यों आ गया तो कहते नहीं था कुछ ना होगा ये और देखा कि लगले है सब। अभी परे में लगले है कौन है? 5 ऋषि अभी लगले है। देख हुआ है 5 ऋषि अभी लगले है। तो सुनिए 5 ऋषि पूरा मन से अभी लगल है। देखिए यही होता है कि देखिए महात्मा बुद्ध ने कहा कि तोनी अभी लगले है हमारा ज्ञान की प्राप्ति हो गया। जो 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 हो गए जो हाँ फेंकी दिखा जो हमने डिस्टर्ब करना कहाँ चले गए? सारनाथ में गए जहाँ ऋषिपद जगह थे सारनाथ में बनारस में गए 5 ऋषि से मिले। 5 ऋषि कहे ना कि ना हमारा सही में ज्ञान की प्राप्ति हो गया। हम सोच रहे हैं ना कि सबसे पहले तोहनी के चेला बने ये वो ज़्यादा फेंक रहे हैं करें कि हम चेला आप लोग क्यों बनाए। आज सही में ही 5 के चेला बने और 5 का क्या चाहते हो ज्ञान की प्राप्ति हो गया ना। तो हम लोग कुछ सवाल है दो जब सवाल को उत्तर दे पूछने लगा धकाधक उत्तर देने लगा धकाधक बोला कि सही में 5 इसके वो ऐसे नहीं बोले पहले बोले कि तू नीचे बैठ ठीक ऐसे ना बैठो नीचे बैठ ना पूछिए हमारा ऊपर बैठे सिंहासन बनाओ ऊपरे बैठे थोड़ा सा विपत्ति हाँ माता बुद्ध विपत्ति की है अगर नीचे तो बैठ 5 के नीचे बैठा और सबसे पहले यही 5 को बोले ठीक ना। और सबसे पहले यही 5 को बोले कौन? माता बुद्ध 5 को उपदेश दिए बाबू। अब तो आपको देख रहे हैं कहानी कैसे कैसे हो रहा है। ये 5 को ऋषि के उपदेश दिए और क्या किए सुनिए और बोले अब सुनो एक हुआ इसी को कहा जाता है महात्मा बुद्ध बोले देखिए हम ही नहीं कर देते हम ऋषि महर्षि बोले थे ना बिना जान के सुजान नहीं कर उनको समझे बिना जान के सुजान नहीं होता। आप लोग बताइए माता बताइए इसने बोला सब बता बिना अजान के सुजान नहीं होता है। माता बुद्ध बोले कि देखिए कोई भी काम करिए इतना टाइट नहीं करिए बिना आजादी के। आजाद में तो होता है कि गुरु हो गए या कोई ऐसा काम उसके बिना काम रुक रहा बिना उनका उदाहरण दिए थे कि आप लोग बोले कि अगर कोई काम कर रहे हैं माता बुद्ध मुर्गा भी खाइए रिजल्ट में कि उतने भर खाइए ठीक है ना ठीक क्या करो और तरीका बदलिए। माता बुद्ध बोले ना कि तरीका दिमाग उसी पर फोकस करिए यानी कि पढ़ रहे हैं इन्हें उन्हें कर रहे हैं रिजल्ट होता है कि ना दिन भर पढ़ रही हो गुरु कुछ नहीं करो बिना जान के सुजान नहीं होता है। हाँ सुनो गधा देखते हैं और बिना अजान के सुजान गधा क्या होता है और पास अजान नहीं और पास कोई ज्ञान नहीं ठीक है वो यहाँ से नेवर होकर चढ़ते चलो ठीक है। आप बताइए उसने इस 5 ऋषि को बोले कि आप जिंदगी में रहिएगा नहीं सीख पाइए क्योंकि आप लोग के खाली आंख मुन्ना रहे उधर है। आप कभी दिमाग को घुमा रहे हैं कि क्या हो रहा है? हमने हमेशा दिमाग को घुमाया था। इसी को तो बिना अजान के सुजान नहीं बिना मन में आवाज अजान के मतलब आवाज़ लगाना मन का आवाज़ लगाना
तब सुजान को मतलब भगवान सुनते हैं, समझे, भगवान सुनते हैं, तब सुनते, तब आपको बुद्धि देते हैं। ये नहीं कि आप किसी के बखाए में आ जाए, यहाँ हम तपस्या अथवा मुंदे से हम क्या करते हैं, हमको प्राप्ति हो जाएगा, दिव्य शक्ति नहीं होगा, बिना अजान के सुजान नहीं, ठीक है ना। तो यही बोला जाता है हुआ कि जब बोले तो ये सब बात जब पूछा गया ना, इसमें आज भी देखिए गधा लोग को देखिएगा चढ़ते चल जाएगा। तो आज कल गधा लोग होता ना, वैशाख पूर्णिमा में जाएगा तो आपसे हुआ वैशाख पूर्णिमा में क्या हो जाता, तो वैशाख पूर्णिमा में गधा लोग सब चढ़े जाता है, वैशाख में चढ़ा जाता, वैशाख पूर्णिमा में इनका ज्ञान क्यों प्राप्त हुआ। तो गधा लोग क्या करेगा देखिएगा, ये लोग के लिए सावन अच्छा गधा का नहीं रहता है, गधा के लिए एकदम चैत वैशाख अच्छा रहेगा, चढ़ते नवदपुर चल जाएगा, रोडे कहेगा आज बड़ी चढ़ ली, ठीक ना, ओकरे कहता बिना जान के सुजान में, ठीक ना। जो समझदार होता है वो तनी सा में घास घोड़ा चढ़ देता है, घोड़ा बनना चाहिए। इसने बोले ना, ऋषि को बोले, सब उत्तर दे दिए, ऋषि ने इनको गोर पकड़ लिया, सही में इनको ज्ञान कर दिया, चेला बन गया और इनको साथ घूमने लगे। अब क्या हुआ कि सुनिए, ये सबसे ज़्यादा उपदेश दिए, ये गए ऋषि के साथ कौशल शरावस्ती, याद रखना, आपसे पूछेगा सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए, शरावस्ती में दिए, हाँ शरावस्ती में दिए। जानते हैं क्या हुआ, ये देखो एक छोटा सा बात करते हैं, कल इसमें और आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। इसने कहा, इसने एक मृदु की थोड़ा सा बात करते हैं कि इनको एक आदमी था जिसका नाम था सुमच, ठीक है, हाँ सुमच, क्या नाम था, सुमच। आप देखो, आपको याद, सुमच के नाम सुने हैं आप, देखिए ये गए थे मल में गए थे, 80 वर्ष के थे, हिरण्यमती जगह है, वहाँ गए थे। अब आप लोग को पढ़ा होगा इस वो महात्मा बुद्ध जब है वहाँ गए तो वहाँ देखिए मल जाते हैं ना कुशीनगर, 483 से गए वहाँ लास्ट उपदेश सुमच को दिए, किसको दिए, अंतिम उपदेश किसको दिए, सुमच को, प्रथम उपदेश पांचों ऋषि को दिए, अंतिम उपदेश सुमच को दिए। हाँ, तो जानते हैं वहाँ के एक व्यक्ति का चंद सुनार कहा जाता है, ग्रंथ में लिखा चंद सुनार कि कहा जाता है ना कि मांस मछली नहीं खाते, ठीक ना, ये कहा जाता है कि उनको जो खाना में सब्जी में मांस मछली मिला दिया था, और पहले सब जो मांस मछली खा लीजिएगा ना तो काम बस दर्द हो जाता है, दर्द में ये सब्जी सादा मिलेगा ना, खा लेगा ना तो उसको पचेगा नहीं, ये नहीं पचेगा नहीं, तो सब देखिए मुर्गा खा लीजिए जल्दी नहीं पचता, उनको नहीं पचा, वो दर्द में दर्द, वो दर्द मतलब पेट में। और कहा जाता है कि चांद सुनार की वजह से इन्हें 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में किसको मृत्यु हो गया, हाँ महात्मा बुद्ध को क्या हो गया, मृत्यु हो गया। हाँ, आप बताइए महात्मा बुद्ध को पहले इतना दूर तक हम कहानी करें तो उतना दूर तक बोल सकते हैं। महात्मा बुद्ध से एक और बात आपको बताते हैं, अब आता है बौद्ध दर्शन। अब कहिए से वो चारों बात खोजे कैसे आदमी बीमार नहीं पड़ेगा, मतलब ना टाइट बुरा होगा, ये कैसे बीमार नहीं पड़ेगा सर, कैसे बुरा नहीं होगा, कैसे मरेगा नहीं, क्या तो सुनिए उनका 4 गो था, कहे थे ना कि आदमी के 4 गो दुख था, 4 गो है, आर के 4 गो। पहला है कि आदमी के जीवन दुख है, दूसरा है दुख का कारण समझ, तीसरा बोले थे अष्टाध्याय, क्या बोले थे अष्टाध्याय, इन 8 गो। तब पहले जानते हैं तो सुनिए, वो जगह इस सब बार बताएंगे। एक आदमी पूछा कि आप तो बोलते हैं कि हम खोज लिए कि आदमी नहीं, तो इसने बोले कि सुनिए, पहले बोले कि सुनिए आदमी मरणशील है, एक चमत्कार है, ये चमत्कार को कोई नहीं बदल सकता। देखिए बोले अपना उपदेश में, ये बोला कौन बोले, कौन बोले, हाँ आदमी दुख का जीवन दुख में है, तो सब बोला ये तो कोई बोल सकता है। बोला कि दुख का कारण आदमी है, तो ऋषि मर से जाए तो कोई बोल सकता है कि दुख के कारण समय है, तो कोई कौन बड़ा ही साधु है, खत्म साधु है। तो ये बोले कि दुख का निदान भी है, सब चरण धर दिया। ये बताइए दुख का निदान का है, तो दुख का निदान कल बताएंगे, बता। लेकिन आज सुनो, ये को जानते हैं, इनका बड़ी नाम हो गया जगत में। अब सुनिए, ये इनका जग में बहुत नाम हो गया, बहुत नाम हो गया, बुद्ध का इतना नाम हो गया कि देखिए बाबा, बुद्ध का इतना नामी हो गए कि चलने लगे कि ये लोग गए ना, एक गांव में खड़े, उनका बेटा मर गया। क्या मर गया था, बेटा पुत्र। महिला लोग गांव में पहुंचे, नहीं कहानी छोटा सा कर देते हैं। महिला जाके
आज कहा नहीं करे सब गाँव रहा मजा बुला रहती अरे ये तो बहुत रहती इनका पास तो ऐसा था नहीं कहती ना कि एक आदमी लाशों को जिंदा कर दे सही बोले अब ये बोले कि नहीं जिंदा होगा महिला उनका गोर अधर के जाना और बेटा के जिंदा कर दे लेकिन नहीं जिंदा होगा नहीं जिंदा हो सकता है और बोले एक गोर छोड़ी नहीं रही है कि नहीं जिंदा होगा ठीक है जब इतना कर रही है हम जिंदा कर देते माता को जाके जिंदा कर देते कहीं घरे से देख अक्षत का औरत के करे गई दो आप पूछोगे कि अब तो बेटा जिंदा हो जाए अक्षत रहिए कले से बेटा के बाप ने ना बेटे बाप ने ना कहा बाप के बाप और जितना लग रही है कि ना अब बेटा बाप ने मर गया तो कैसे तुम माता बोला अब मैं सोचने लगता है अरे आदमी का ये सोचने लगता है कि ना बाप मर गया बेटा मर गया करने का एक्सीडेंट हो गया ना जाने बस गाड़ी में खाने खत्म खाना बेटा को कुछ बोला फिर उसके बाद करे आप बेचारे जितना लगा रहे चाह रही क्या भगवान आ गए अब से ठीक है पहले तुम घर गांव जाओ माता बोलता है आ गांव में जाओ और उसको तुम बुला ले आना उस घर में से चाव मांगना ये अक्षत ले जाना आई अक्षत में हुआ अक्षत को मिलाना क्योंकि और उस अक्षत को मिलाना ना और चाव देगा तो ये अक्षत को थोड़ा बढ़ाना है और अगर एक को अक्षत मिल गया तो बेटा जिंदा हो और जाओ कहो कि बताओ उस घर से मांगना जिस घर में मर कर कोई ना जिंदा हो गया तो गया ना एगो मान लो कि रामदास के रामदास हो हाँ निकल आओ थोड़ा चाव दे दूँ कहाँ ले रहे ना कि अच्छा एगो बात है क्या तुम मदद नहीं अरे मर लगी ना जैसा पर तू जिंदा ना हो तुम लोग लेकिन ना मर लगी जिंदा हो तुम्हारे तो जिंदा हो इन कर देंगे तुम कितना दे दो बोलो जाओ चाव निकाल चाव ले अच्छा चावल को एक साथ पकड़ा है कोई मान लो नहीं जिंदा हो ए वो मर गए तो हाल हो 5-7 साल पहले मर गए बुढ़िया मर गया लेकिन चिंता ना हो जिना तो ऐसे चमल तो आओ देखो कोई मर के जिंदा हो और दिया सब पागल सब मिलेगा कि सौसे गांव घूमे आप सब ही ऐसे के मारे तो काट मारे कोई ऐसा नहीं मिला जो मर के जिंदा हो तो ये बोले ये आए बोले कि महाराज कोई नहीं ऐसा है जो मर के जिंदा हुआ है ठीक ना तो ये बोले कि तू समाज से दूसरा तो बेटा मर गए यही बोले कि चमत्कार नहीं हो से ये चमत्कार है मर के कोई जिंदा नहीं हो सकता है बेचा तो तुम सन्यासी बने ठीक है ना ये चमत्कार है खुदा का चमत्कार है मर के कोई जिंदा नहीं हो सकता है ये नहीं बदल सकता है खुदा का चमत्कार है देखो वो औरत जया से शिष्य बन गई बेटा हमारा बेटा वहां में जाए वो शिष्य बन गए किसका शिष्य बन गए गौतम बुद्ध नहीं खाना का कुछ मान नहीं था जोची था जोची लपेटा सीता को कैसा थे गौतम बुद्ध समझे कि नहीं समझे गौतम अच्छा थे क्या थे इनका मृत्यु कब हुआ था 483 ईस्वी में कुशीनगर में हुआ था इनका मृत्यु और हाँ और इनका मृत्यु हुआ था जानते हैं कब कुशीनगर में तो हुआ था और वैशाख पूर्णिमा का हुआ था तो वैशाख पूर्णिमा बहुत मायने रखता है इसीलिए वैशाख नंदन भी कहा जाता है वैशाख नंदन गधा को कहा जाता है वैशाख नंदन किसको कहा जाता है गधा को गधा वैशाख में चढ़ना पसंद करता है समझे गधा वैशाख नंदन गधा क्योंकि ओकरा चरा मिलते ना ढेर जाके धर सब चढ़ दे अब इतना दूर सबको याद हो गया बोलो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ नैना नदी के किनारे ठीक ना है और वो बेला में नैना नदी के किनारे ठीक है कब वैशाख पूर्णिमा था और वो है जन्म भी वैशाख पूर्णिमा के और मृत्यु भी अंतिम उपदेश किसको दिया रेडी जीवन है गदो में गदे स्टोर में सक्सेस महाजनपद काल पहली बार क्या चाहिए सर अरे महाजनपद काल में पहली बार राजा स्थायी सेना रखना प्रमुख देखिए सभा और समिति सभा और समिति
जो उत्तर वैदिक काल के सभा और समिति, जो उत्तर वैदिक काल के सभा और समिति, जो उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक जीवन, राजनीतिक संस्था था। सभा और समिति, वैदिक ग्रुप में सभा और समिति जो उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक संस्था था। राजनीतिक जीवन था, संस्था था, जीवन राजनीतिक संस्था था। उसे समाप्त कर परिषद लाया गया। परिषद लाया गया। परिषद लाया गया। ठीक है। महाजनपद काल में पहली बार नियंत्रित कर, महाजनपद काल में पहली बार नियंत्रित कर प्रणाली प्रारंभ हुई। नियंत्रित कर प्रणाली प्रारंभ हुई। नियंत्रित कर प्रणाली प्रारंभ हुई। प्रणाली प्रारंभ हुई। बलि कौन शुल्क लिखा है, बलि शुल्क, हाँ शुल्क और भाग निकल तो है भाग कर की चर्चा मिलती है। भाग कर की चर्चा मिलती है। महाजनपद काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम को रखा गया। ग्राम को रखा गया। हो गया, आगे लिखिए। महाजनपद काल में पहली बार रक्त संबंध से पृथक नौकरशाही स्थापित किया। नौकरशाही स्थापित किया।